ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अब हम सॉल्व करते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। आई थिंक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ ही रहा होगा। आप क्वेश्चन को पहले रीड कर लीजिए। क्वेश्चन में 7 फैमिलीज इन अ सोसाइटी, उनमें फादर और सन की हाइट का डेटा दिया हुआ है। ये है फादर की हाइट का डेटा और है सन की हाइट का डेटा, और उनके बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको ढूंढना है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे फादर की हाइट ग्रो होगी वैसे वैसे सन की भी हाइट ग्रो होने वाली है। लीनियर कोरिलेशन है, लेकिन वो कोरिलेशन कितना है वो आपको ढूंढना है, उसकी स्ट्रेंथ ढूंढनी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स और वाई, इनकी वैल्यूज देखो 40 से ज़्यादा है, और जब भी 40 से ज़्यादा हो तो हम यू वी वाली मेथड लेंगे। अप्लाई तो कार्ल पियर्सन ही करेंगे। एक्स वाई वाली फॉर्मूला से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हम कौन सी फॉर्मूला से करेंगे? यू वी से। तो आप कहोगे कि सर फॉर्मूला में तो कोई चेंज ही नहीं है। इसके पहले जो यहाँ पे हमने सेकेंड नंबर की फॉर्मूला ली थी सिग्मा एक्स वाई वाली, उसमें यू वी आ जाता है। जहाँ जहाँ एक्स वहाँ यू, जहाँ वाई वहाँ वी। तो सर फॉर्मूला में चेंज क्या हुआ? तो स्टूडेंट्स इसको आप रट्टा मत मारो, इसको अच्छे से समझो कि हम करना क्या चाहते हैं। देखो यहाँ पे x है, यहाँ y है। पिछली फॉर्मूला में हम क्या करते थे? यहाँ पे x और y का प्रोडक्ट लेते थे, फिर x का स्क्वायर लेते थे और y का स्क्वायर लेते थे। अब आप सोचो कि जब नंबर इतने बड़े बड़े नंबर है, 170 इंटू 172, 169 इंटू 168, तो आपके कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। जब आप x स्क्वायर लोगे तो 170 का स्क्वायर बन जाएगा, 172 का स्क्वायर हो जाएगा, तो नंबर्स बहुत बड़े बड़े आने वाले हैं। आंसर तो आ जाएगा वो मेथड से, बट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जो सम 2 या 3 मिनट में हो सकता है वो हो सकता है 7 या 8-10 मिनट ले ले आपकी। तो क्यों हम इतनी मेहनत करें? डायरेक्टली हम इन चीज़ों को छोटी कर देते हैं। मैथ्स का हमारा नियम है कि अगर आप सभी के साथ एक ऑपरेशन करो, जैसे कि अगर मैं इनमें से कुछ निकाल दूं और सब में से निकालता हूं, तो क्वेश्चन में कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। स्टैंडर्ड 10th 11th तक हम करते ही आए हैं कि इक्वल टू के दोनों तरफ आप कुछ भी करो, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता। तो यहां भी हम वही टेक्निक अप्लाई करेंगे। मैं क्या करूंगा, मेरा वेरिएबल चेंज कर दूंगा। मेरा वेरिएबल था x और x है 170। तो पहला स्टेप आपको करना है कि पहले तो चेक कर लिया कौन सी मेथड लगानी है, एक्स वाई वाली या यू वी वाली। हमें पता चल गया हाँ यू वी वाली मेथड लगानी है। तो x की वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू को पकड़ो। कौन है सबसे छोटी वैल्यू x के अंदर? 164। तो आप 164 के नियरर जो भी नंबर है, यहाँ पे 164 के नज़दीक में राउंड फिगर कौन है? 165 भी ले सकते हो, 160 भी ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम a को सपोज करेंगे 160। क्या सपोज करेंगे हम? 160। तो अब अगर मैं 170 में से 160 माइनस कर दूं तो मेरा नंबर हो जाएगा 10। अब मेरे साथ देखते जाइए कि मैं कर क्या रहा हूं। तो आपको एक्चुअल में मैं फॉर्मूला का आइडिया देना चाहता हूं कि ये फॉर्मूला बनी कैसे। रट्टा लगाने की कोई ज़रूर नहीं है। 170, उसमें से मैंने a क्या सपोज कर लिया है? व्हाट इज माई a? 160। तो 170 में से 160 गया, कितना बचा? 10। अब 169, उसमें से 160 गया, कितना बचा? 9। 168 में से 160 गया, कितना बचा? 8। नाउ यू सी स्टूडेंट्स, 10, 9, 8 हमारे फिगर्स छोटे छोटे हो गए, और अब अगर इनको मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर करना हो तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ तो मैंने क्या माइनस किया? 160। आप चाहो तो 150 माइनस कर दो। तो 170 में से 150, सब में से क्या माइनस करना? 150 माइनस करना, तो भी आपका आंसर आएगा। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या कहता है कि जो आपकी वैल्यूज बड़ी बड़ी वैल्यूज है उसको छोटी वैल्यूज में कन्वर्ट कर दो। और वो कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल है, आपको क्या याद रखना है कि जो भी सबसे छोटी वैल्यू है x की, उसके नियरर का नंबर ले लो। यहां हमने कितना ले लिया है? a इज इक्वल्स टू 160, और 160 में से जब इसको माइनस करोगे, 170 माइनस 160 10, 169 में से 9, 168 में से 160 गए तो 8, उसी तरीके से 7, 6, 5, 4। अब हम आ जाते हैं y पे। तो देखो y में भी सब बड़े बड़े नंबर है। अगर y में ऑलरेडी छोटे नंबर्स होते हैं ना, 40 से छोटे, तो हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन यहाँ y में भी बड़े नंबर्स है तो मल्टीप्लिकेशन टफ पड़ेगा। तो y में सबसे छोटा कौन है स्टूडेंट्स? y में सबसे छोटा है 165।
तो आप 165 को सब में से माइनस कर सकते हो। आप चाहो तो 150 को सब में से माइनस करो। यहाँ पे मैं 160 ले लेता हूँ ताकि मेरा डिफरेंस जो है, सब्ट्रैक्शन जो है वो इजी हो जाए। तो देखो स्टूडेंट्स, 172 माइनस 160 कितना आया? 12। 168 माइनस 160 कितना आया? 8। 170 माइनस 160 कितना आया? 10। 168 माइनस 160 कितना आया? 8। 165 माइनस 160 कितना आया? 5। 167 माइनस 160 कितना आया? 7। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। और 166 माइनस 160 दैट इज 6। तो देखो, जो नंबर्स हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स थे वो छोटे नंबर्स हो गए। सम तो स्टूडेंट्स 2 मिनट का ही है। जिन स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया वो तो वीडियो पॉज करके 2 मिनट में सॉल्व ही कर लो। समझाने का मकसद ये है कि फॉर्मूला बन कैसे रही है ना, वो आपको याद होना चाहिए। क्योंकि जब साल के एंड में सब पूरा कोर्स एक साथ आ जाएगा ना, पार्ट ए के 4 चैप्टर, पार्ट बी के 5 चैप्टर, तो कंफ्यूज हो जाओगे, बौखला जाओगे एकदम कि कौन सी मेथड अप्लाई करनी है। तब अगर आपने समझ के पढ़ा होगा तो आप खुद ब खुद ये बना लोगे कि यहाँ पे सिर्फ हमें इस वैल्यू को छोटा करना है। कर दिया छोटा, u मिल गया और v मिल गया। अब स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है? अब हमारी फॉर्मूला हो गई यू वी वाली, n सिग्मा यू वी, सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी। तो पहले जो भी वैल्यूज हमें चाहिए वो हम अप्लाई करके ढूंढ लेते हैं, u इंटू वी। तो चलो मल्टीप्लाई करते जाओ। 10 12 ज़ा 120, 9 8 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80, 7 8 ज़ा 56, 6 5 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35 और 4 6 ज़ा 24। अब क्या करना है? u स्क्वायर, ये रहा u, इसका स्क्वायर करो। 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 8 का 64, 7 का 49, 6 का 36, 5 का 25 और 4 का 16। देन v का स्क्वायर, तो v मतलब 12, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, अगेन 8 का 64, 5 का 25, 7 का 49 और 6 का 36। आप लोग बुक में सॉल्व करोगे तो आपका सब प्रॉपरली आना चाहिए। हमारी थोड़ी मालगाड़ी ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन आपका सब प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। चलो आप लोग सब इसका सिग्मा फाइंड कर लो। हमारी फॉर्मूला में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आपको ढूंढना नहीं है। ये सभी का टोटल मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है ताकि वीडियो को पॉज ना करना पड़े। ओके, आई होप सो आपका भी मेरे साथ साथ में सम हो रहा होगा। दिस इज 49, दिस इज 56, देन सिग्मा यू वी इज 417, सिग्मा यू स्क्वायर इज 371 एंड फाइनली 482। अब सर आप आगे का सम कहाँ गिनोगे? गिनेंगे। देखो अब हमारे काम का सिर्फ इतना ही है। मेरे पास ब्लैक बोर्ड की प्रॉब्लम है, लॉकडाउन सिचुएशन है, मैं ऊपर का पोर्शन रब कर देता हूँ। आगे जो हमारी फॉर्मूला है उसमें ये डेटा चाहिए। आप लोग एग्जाम में रब मत कर देना, कट मत करना, मैं फिलहाल पूरा रब कर देता हूँ। आई होप सो आपको ये समझ में आ चुका होगा पूरा सम। इतनी सारी मेहनत कॉलम बनाने की, फिर से अगले सम में बनाना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स को ट्राई करना हो वो फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट इन करके आंसर लेके आए। आर का आंसर -1 से +1 के बीच में आना चाहिए, तो आप सही हो। तो हमारा पढ़ाना कुछ काम में लगा। ओके, सबसे पहले फॉर्मूला मेरे साथ साथ बोलते जाइए। क्या है फॉर्मूला? R = n सिग्मा, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ u, जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ v, तो सिग्मा u इंटू v माइनस सिग्मा u सिग्मा v अपॉन अंडर रूट में n इंटू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, फिर से अंडर रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं, इज इक्वल्स टू, याद है ना पिछले क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में n कितना था? आई थिंक 7 नंबर्स आ रहे थे, तो n के बदले कितना रखते हैं हम? 7। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखो मैंने रीड किया था कि सोसाइटी की कितनी फैमिलीज? 7 फैमिलीज का डेटा दिया हुआ है, तो ये आया 7। ये मल्टीप्लाई में सिग्मा यू वी, ये रहा 417 माइनस सिग्मा यू 49 इंटू सिग्मा वी 56 होल अपॉन
√7 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर, ये रहा 371 माइनस सिग्मा यू, ये रहा 49 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में 7 सिग्मा वी स्क्वायर, ये रहा 482 माइनस सिग्मा वी है 56 का स्क्वायर। इसको भी मैंने बड़े स्मार्टली ऑलरेडी सॉल्व करके कैलकुलेट करके रखा है। आप लोग प्लीज़ कैलकुलेटर यूज़ करके इसको सॉल्व कीजिए। आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स ताकि आप इसको सॉल्व कर लो। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपका आंसर आना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो 2919 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो 2744 अपॉन में, स्टूडेंट्स इसको अगर आप पूरा सॉल्व कर दोगे तो ये आएगा 198। अब बच्चे नहीं रहे, पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगा। ये मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर और डिफरेंस लोगे तो आंसर आएगा √198, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 238। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा 196। आया ये आंसर आपका इधर तक। अब फाइनली 2919 माइनस करो 2744 और डिवाइड कर दो इन दोनों के रूट के मल्टीप्लिकेशन से। क्या करना है स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ पड़ी, दिस माइनस दिस, कुछ वैल्यू आएगी। आई एम नॉट हैविंग कैलसी राइट नाउ, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट सम वैल्यू। सपोज कह देता हूँ मैं उसको, कुछ भी वैल्यू आने वाली है, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कर सकते हो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आया उसका रूट ले लो तो आपको कुछ आंसर मिलेगा। अब इसको इस आंसर से डिवाइड कर दो और आपका आंसर आएगा 0.81। कितना आंसर आना चाहिए? 0.81।